भारत में एक बड़ा बदलाव साफ दिखाई देता है। आज का हिंदू अपने धर्म और अपनी पहचान को लेकर अनअपोलोजेटिक है। पहले हिंदू अपने धर्म की बात करने में झिझकता था, अपनी संस्कृति को छुपाता था, लेकिन अब वो गर्व से अपनी सनातनी पहचान जी रहा है और दुनिया को भी दिखा रहा है। भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये एक सभ्यता है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। इतिहास में लगातार विदेशी आक्रमण, सत्ता परिवर्तन में बदलाव ने हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति हीन भावना में डाल दिया, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 97% हिंदू ऐसे हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। 64% हिंदू ये मानते हैं कि सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना बहुत महत्वपूर्ण है। 59% हिंदुओं का ये मानना है कि हिंदी भाषा भारतीय पहचान का एक अहम हिस्सा है और 66% हिंदू ये मानते हैं कि उनकी पहचान मुस्लिम समुदाय से अलग है। लेकिन इस बदलाव को साबित करने के लिए हिंदुओं को या भारत को किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन में सालों से लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने जाते हैं। 2025 में प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक भक्तों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया और जिस महाकुंभ को अब तक मात्र बुजुर्गों के लिए कहा जाता था, उस महाकुंभ में इस बार सबसे ज्यादा यूथ की तादाद थी। नए साल पर अयोध्या राम मंदिर में 5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करने पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर में महाकुंभ के पहले 17 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा भक्त दर्शन करने पहुंचे। मथुरा और वृंदावन में भी नए साल पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए गए। ये संख्याएं इस बात का उदाहरण है कि हिंदू अब अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और पवित्र स्थलों के लिए गर्व करता है। आज का जेनजी भी इस बदलाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पहले युवा सिर्फ नाइट लाइफ, क्लबिंग और पार्टीज में लगे रहते थे, लेकिन अब वही युवा मंदिर, सत्संग, भजन और दर्शन के लिए अपना समय निकालते हैं। मॉडर्निटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ साथ लेकर इस बार जेनजी चल रहे हैं। करियर, टेक्नोलॉजी और सोशल लाइफ के साथ साथ आस्था भी उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब बन गई है। इस बदलाव में नेतृत्व का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2013 में एक इंटरनेशनल इंटरव्यू में कहा था, मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं और मैं एक राष्ट्रवादी हूं, इसीलिए मैं एक हिंदू राष्ट्रवादी हूं। वो गर्व से कहते हैं कि भारत की सभ्यता की जड़ें हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों को लोकतांत्रिक और विकास के साथ जोड़ने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति सिर्फ धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के मूल्यों, आस्था और सभ्यता का एक प्रतीक भी है। योगी आदित्यनाथ ने भी बार बार हिंदू संस्कृति और सनातनी परंपराओं पर अपना गर्व जताया। उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति और मंदिर हमारी विरासत है, हमें इसे संरक्षित करना है और आने वाली पीढ़ियों तक इसे पहुंचाना है। आज का यूथ अब नाइट लाइफ को पहले जैसी फन एक्टिविटी नहीं मानता, बल्कि पहले जिस वीकेंड का मतलब क्लबिंग और लाउड पार्टीज हुआ करता था, जहां लोग डीजे के गानों पर झूमते थे, वहां पर वो एनर्जी अब स्पिरिचुअल भजन क्लबिंग में बदल गई है। हाँ, यहाँ पर लाउड स्पीकर्स भी होते हैं, लेकिन उन लाउड स्पीकर्स में पॉप म्यूजिक नहीं बजता, बल्कि बजते हैं भजन, कीर्तन और सत्संग। युवा मॉडर्न है, युवा क्लबिंग कर रहा है, लेकिन इस बार वो भजन क्लबिंग कर रहा है। ये युवा जिम भी जाता है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करता है, स्टार्टअप भी कर रहा है, लेकिन समय के साथ वो मंदिर भी जा रहा है। वो अपना समय निकाल रहा है कि इन सब चीजों के साथ मेरी आस्था कहीं पीछे ना रह जाए। आस्था को भी वो अपने साथ लेकर के चल रहा है। हमारे देश, हमारे जेनजी के साथ सोशल मीडिया भी बदल रहा है। पहले जहां पार्टीज और क्लबिंग की रील्स वायरल होती थी, वहीं पर अब मंदिर दर्शन और सत्संग यानी डिवोशनल म्यूजिक वाले वीडियोस ज्यादा वायरल हो रहे हैं। और ये ट्रेंड सिर्फ मजे के लिए नहीं, बल्कि अपने कल्चर के लिए, अपने रूट्स के लिए और अपने इनर पीस की तलाश में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो आज का युवा क्लबिंग से भजन क्लबिंग की तरफ सीधे सीधे शिफ्ट कर चुका है। वही एक्साइटमेंट है, वही एनर्जी है, लेकिन फोकस अब फन पर नहीं बल्कि फेथ और अपने कल्चर पर है। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं थी आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। धन्यवाद।